कर्नाटक में इंतखाबी तशहीर थमने के साथ ही एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में गदर मच गया है। पिछले 3 दिन के अंदर ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस लीडर सचिन पायलट के बीच दो हाथ होना शुरू हो गया है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को सीधी टक्कर देते हुए बगावती सुर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए साफ कहा कि अशोक गहलोत की लीडर सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आगामी इलेक्शन को देखते हुए रैली में बगावत करने वाले एमएलए पर हमला बोला था। संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, एआईसीसी दिलवा दूंगा उनको। गहलोत ने इशारों ही इशारों में सचिन पायलट और उनके हामियों पर तंज किया था। हालांकि अब तक कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक में मसरूफ था, लेकिन राहुल गांधी अब राजस्थान के दौरे पर हैं और मौका देख सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था। लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। आपको बता दें कि पायलट ने करप्शन के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकालने का ऐलान किया है। पायलट ये यात्रा 11 मई को अजमेर से जयपुर तक निकालेंगे। ये यात्रा 125 किलोमीटर लंबी होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के बाद ही सही फैसला लिया जाएगा। जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। राजस्थान में 3 साल पहले सरकार पर सियासी बहरान गहराया था। कांग्रेस के कुछ एमएलए सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। कई एमएलए साबिक डिप्टी सीएम सचिन पायलट की लीडरशिप में गहलोत सरकार की खिलाफत कर बैठे। लेकिन आलाकमान की दखल और गहलोत की चतुराई से जैसे जैसे मामला ठंडा हुआ, जीत आखिरकार सीएम अशोक गहलोत की हुई। उन्होंने जोड़ तोड़ कर अपनी सरकार बचा ली। लेकिन अब एक बार फिर राजस्थान के रण में कांग्रेस के ही 2 दिग्गज आमने सामने आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।